आज हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फैक्टराइज द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है तो हम पहले स्टेटमेंट एज इट इज लिख लेते हैं 4b स्क्वायर। इसको हमने फैक्टराइज करने के लिए हमें फार्मूला क्लोज करना है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटू -1 और 4b स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस और -1 हमें भी पता है, -1 किसकी जगह लेते हैं, आयोटा स्क्वायर हो जाता है। आयोटा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो -1 क्या होगा, आयोटा स्क्वायर 2b आयोटा होल स्क्वायर। अब हम इसको क्या कर लेंगे, एक बार इसको पॉजिटिव और एक बार इसको नेगेटिव। a प्लस 2b आयोटा और a माइनस 2b आयोटा। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है हमारे पास 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। सिमिलरली 9 हमारे पास 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। तो 9 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 3a होल स्क्वायर प्लस 4 हमारे पास 16 है, 4 का स्क्वायर 4b होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस होना चाहिए, 4a होल स्क्वायर माइनस इंटू -1 4b होल स्क्वायर। तो -1 हमारे पास आयोटा स्क्वायर होता है, 3a होल स्क्वायर माइनस 4b आयोटा होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो 3a प्लस 4b आयोटा 3a माइनस 4b आयोटा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर में से 3 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू -1 y स्क्वायर। 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस y आयोटा होल स्क्वायर। 3 इंटू एक्स प्लस आयोटा y एंड x माइनस आयोटा y। एक बार प्लस एक बार माइनस में। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है 144 एक्स स्क्वायर प्लस 225 वाई स्क्वायर। 144 एक्स स्क्वायर प्लस 225 वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 144 है, 12x होल स्क्वायर, दरम्यान में माइनस बनाना है तो माइनस इंटू -1, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस की जगह हम 2 बार माइनस लिख लेंगे। 225 हमारे पास है 15 और y एज इट इज़ y होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, $12x होल स्क्वायर माइनस, और ये -1 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा और इसको हम 15y आयोटा होल स्क्वायर के साथ लिख लेंगे। अब एक बार हम इसको प्लस में लिख देंगे, 12x प्लस 15y आयोटा और 12x माइनस 15y आयोटा। अब यहाँ से हमारे पास कॉमन भी आ रहा है, अगर कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन लेंगे। 3 कॉमन आ जाएगा, 3 इंटू 4x प्लस 3 5 15y आयोटा। यहाँ से भी हमारे पास 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 4 टाइम 12x, 3 5 टाइम 15y आयोटा। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4x प्लस 5 आयोटा और 4x माइनस 5 आयोटा। हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसके 2 फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। फिफ्थ पार्ट है हमारा z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा z माइनस 1। तो अब यहाँ पे हमारे पास पीछे जो क्वेश्चन से 2 टर्म्स गिवन थी, अब यहाँ पे 3 टर्म्स गिवन है तो हम इसको क्या बना लेंगे, फैक्टर्स बना लेंगे। मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, प्लस और माइनस करें तो 2 आए। 1 और 1 z स्क्वायर माइनस आयोटा z माइनस आयोटा z एंड -1। z यहाँ से कॉमन आ जाएगा, z माइनस आयोटा, यहाँ से हमारे पास -1 कॉमन आएगा और यहाँ पे जब हमारे पास -1 कॉमन आएगा तो हमारे पास आ जाएगा z माइनस
-1 हमारे पास क्या होता है, आयोटा स्केयर, तो इसकी जगह आयोटा स्केयर पुट करेंगे। अब हम यहाँ से क्या ले लेंगे, आयोटा कॉमन ले लेंगे। तो जब आयोटा कॉमन आएगा तो हमारे पास यहाँ पे जब -1 की जगह हमने आयोटा स्केयर किया तो साइन हमारा क्या बन गया, प्लस। आयोटा कॉमन आएगा, जी माइनस प्लस माइनस और आयोटा। अब जी माइनस आयोटा बाहर वाली फैक्टर और अंदर हमारे पास सेम फैक्टर है, तो जी माइनस आयोटा सेम है, तो जी माइनस आयोटा होल स्केयर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 6 है, जी स्केयर प्लस 6z प्लस 13। अब यहाँ पे हमारे पास देखें फैक्टर्स कंप्लीट करने हैं, मल्टीप्लाई करें और 13 आए प्लस माइनस करें 6 आए, तो हमारे पास फैक्टर्स नहीं बन रहे, तो हम इसका स्केयर कंप्लीट कर लेंगे। जी स्केयर, अब हमारे पास स्केयर का क्या फार्मूला होता है, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, जी स्केयर प्लस 2 फार्मूला का, और ए हमारे पास क्या है, जी और बी। अब हमारे पास यहाँ पे एक ऐसा नंबर होना चाहिए जब हम इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बने, 6z बने। तो 3 टाइम्स 6, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3। जब हमने यहाँ पे 3 लिखा तो इट्स मीन कि बी हमारा क्या है, 3 है, तो 3 का स्केयर ऐड भी करेंगे और 3 का स्केयर हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, और आगे प्लस 13 हमारे पास एज इट इज़। अब ये हमारे पास जो होल टर्म है यहाँ से यहाँ तक, ये किस चीज़ का, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, तो बी हमारे पास क्या है, 3, जी प्लस 3 होल स्केयर माइनस 3 का स्केयर 9 प्लस 13, जी प्लस 3 होल स्केयर, और 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो प्लस 4। वैसे तो हमारे पास क्या होता है, 4 2 का स्केयर है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ प्लस है तो हम इसको माइनस कर लेंगे, बनाएंगे माइनस इंटू -1, और ये हमारे पास 2 का स्केयर, जी प्लस 3 होल स्केयर माइनस, और ये हो जाएगा आयोटा, तो 2 आयोटा होल स्केयर। अब एक बार ये हमारे पास ए पूरी है और ये हमारे पास है बी, ए प्लस बी होल स्केयर है, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, जी प्लस 3 प्लस 2 आयोटा, जी प्लस 3 माइनस 2 आयोटा। हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट हमारे पास जी स्केयर प्लस 4z प्लस 5। यहाँ पे अब आपने अगेन कंप्लीट करना है स्केयर, तो जी का स्केयर प्लस 2, ए हमारे पास जी है और बी हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टर्म क्या बने, 4z। तो 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई, 2 टाइम 2 इज़ 4, तो 2 2 ज़ा 4 और z, तो इट्स मीन कि हमने b हमारा क्या है, 2 है, तो 2 स्केयर हम ऐड भी करेंगे, 2 स्केयर हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, आगे प्लस 5 आ जाएगा। अब ये हमारे पास a स्केयर प्लस b स्केयर का फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, z प्लस 2 होल स्केयर और माइनस 2 का स्केयर 4 प्लस 5 एज इट इज़, तो z प्लस 2 और ये हमारे होल स्केयर आ जाएगा, और ये हमारे पास है प्लस 5 माइनस 4 तो प्लस 1। अगेन हमने यहाँ पे 1 का स्केयर 1 होता है, तो लेकिन प्लस है, फार्मूला ओपन नहीं हो सकता, तो माइनस बनाने के लिए हम इसको आयोटा की फॉर्म में ले जाएंगे, -1 माइनस इंटू -1 और -1 ये वाला जो है हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। 1 का स्केयर 1 होता है तो 1 स्केयर भी लिख सकते हैं, जी प्लस 2 होल स्केयर माइनस, और ये हमारे पास है आयोटा और आयोटा स्केयर आ जाएगा। अब एक बार इसको पॉजिटिव में, जी प्लस 2 प्लस आयोटा, जी प्लस 2 माइनस आयोटा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 8 है हमारा, 2z स्केयर माइनस 22z प्लस 65। अगेन हमने यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला क्लोज करना है, तो पहले हम जी स्केयर के साथ से 2 ख़त्म कर देते हैं। जब स्केयर कंप्लीट करते हैं तो जी के साथ हमारे पास कांस्टेंट 1 होना चाहिए, तो जी स्केयर माइनस 22/2z प्लस 65/2, तो ये जो 2 था हमने डिवाइड करने से कैंसिल हो गया, तो जी स्केयर माइनस 11z प्लस 65 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन बनी थी जी स्केयर माइनस 11z प्लस 65/2, तो हम स्केयर कंप्लीट करने के लिए हमारे पास ए क्या है, जी स्केयर माइनस, अब
यहाँ पे हमारे पास है -11z। तो 2a हमारे पास क्या होगा, a हमारे पास क्या है z, तो b हमारे पास कोई एक ऐसी टर्म है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 11 है, तो वो है हमारे पास 11/2, ताकि ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो 11/2 जो टर्म ये b है तो इसको हम ऐड भी करेंगे और इसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। आगे +65/2। अब ये फार्मूला हमारे पास यहाँ पे माइनस है तो किसका क्लोज हुआ, a माइनस बी होल स्क्वायर, z -11/2 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर था 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 +65/2। अब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, यहाँ पे हमारे पास एलसीएम सेम होना चाहिए, तो क्या कर देंगे 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, z -11/2 होल स्क्वायर माइनस 2 से अब मल्टीप्लाई करें, एलसीएम 4 121, 65 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 130। अब 130 - 121 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9, 9/4 माइनस, दोनों में सिर्फ ग्रेटर टर्म का साइन आएगा प्लस, z -11/2 होल स्क्वायर, z -11/2 होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे -1 आयोटा कंप्लीट स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आयोटा स्क्वायर पुट करेंगे ताकि ये प्लस के इसमें कन्वर्ट हो माइनस में और फार्मूला ओपन हो सके। 9 हमारे पास है 3 और 4 है 2 होल स्क्वायर, z -11/2 माइनस 3/2 आयोटा होल स्क्वायर, z -11/2 प्लस 3 आयोटा/2 एंड z -11/2 माइनस 3 आयोटा/2। हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, z 2 सेम है -11 प्लस 3 आयोटा, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा z, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा तो माइनस बाहर कॉमन आएगा तो प्लस 3 आयोटा, यहाँ पे जब माइनस पीछे है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल्स इनटू लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर मीन कि जो आंसर्स आए उनमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर क्या होनी चाहिए, लीनियर का मतलब कि 1 होनी चाहिए। z³ + 8, तो z³ प्लस ये किसका क्यूब होता है, 8 हमारे पास होता है 2 का क्यूब, तो अब हम किसका फार्मूला ओपन कर लेंगे क्यूब का, a + b होल क्यूब हमारे पास होता है, a³ + b³ = a + b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। यहाँ पे हम इस फॉर्मूला ओपन करते हैं, a हमारे पास z है और b हमारे पास 2 है, a + b z + 2 इंटू z² माइनस ab -2z प्लस b² मीन प्लस 2 का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, z + 2 एज इट इज़। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अगेन फार्मूला क्लोज करना है, तो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला क्लोज करने से हमारे पास क्या फैक्टर बनेंगे, z² हम एज इट इज़ रखते हैं -2। अब यहाँ पे a हमारे पास z है तो b हमारे पास कौन सी टर्म है कि जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या बन रहा है 2z, तो 2z ऑलरेडी है, इट्स मीन कि b हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर हम ऐड भी करेंगे, 1 का स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, और आगे हमारे पास आ जाएगा +4z + 2, और ये z अब देखें a² -2ab प्लस b², तो b हमारे पास 1 है, a माइनस है तो माइनस का फार्मूला क्लोज, z -1 होल स्क्वायर, आगे -1 का स्क्वायर 1 और आगे +4 एज इट इज़। नेक्स्ट z + 2 इंटू z -1 होल स्क्वायर, अब इनको करने से हमारे पास क्या आ जाता है +3। अब यहाँ पे हमें अगेन फॉर्म क्लोज करना है 3 का, तो 3 का जब स्क्वायर लेना है तो 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो स्क्वायर भी लेंगे और स्क्वायर रूट भी ले लेंगे, ये दोनों कैंसिल होकर भी तो हमारे पास क्या आ जाता है 3 आ जाता है। तो हम इसको z + 2 एज इट इज़, z -1 होल स्क्वायर, एक तो -1 लेना है -1
माइनस इंटू -1 और +3 की जगह हम क्या लेंगे 3√3 होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आ जाएगा z+2 इंटू z-1 होल स्क्वायर माइनस, और ये हमारे पास आयोटा बन जाएगा तो √3 आयोटा होल स्क्वायर। z+2 तो z, एक बार इसको प्लस में एक बार माइनस में, z-1 एज इट इज़ और आगे प्लस √3 आयोटा, ये हमारे पास एक टर्म बन जाएगी। और दूसरी बार लिखेंगे z-1 माइनस √3 आयोटा, तो हमारे पास क्या आ गई सेकेंड टर्म। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे फैक्टर्स आ गए, लीनियर फैक्टर्स। इन सब पे z की पावर क्या है 1 है, और जितनी z की पावर होती है उतने ही हमारे पास क्या होने चाहिए z के फैक्टर। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का है सेकेंड पार्ट, x³ + 27 हमारे पास होता है 3 का क्यूब, z³ + 3 होल क्यूब। फार्मूला हमारे पास a + b तो z+3 इंटू z² -3z माइनस ए बी की जगह हमारे पास a, हमारे पास z और b हमारे पास 3 है तो -3z + 3 का स्क्वायर तो 9 z+3। यहाँ पे अब हमने फार्मूला क्लोज करना है तो a² -2a, a हमारे पास है z और b की जगह हम क्या करेंगे, b की जगह हमारे पास आ जाएगा, अब हमने आना हमारे पास क्या चाहिए 3z, तो यहाँ पे किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारे पास जो आंसर है वो क्या आए 3z आए। तो हम क्या करेंगे 3/2 से 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 3z। तो 3/2 हमारे पास क्या है b, तो वो हम 3/2 को ऐड भी करेंगे, 3/2 को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और आगे आ जाएगा +9 और क्लोज। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप z+3। अब यहाँ पे फार्मूला क्लोज हुआ है a + b² मीन z+3/2 होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 +9 और ये एज इट इज़ z+3/2 होल स्क्वायर -4 टाइम 9 इज़ 36 -9 + 36/4। तो हमारे पास इनको माइनस करने से हमारे पास जो टर्म बनेगी वो क्या हो जाएगी 27 माइनस, अब ग्रेटर टर्म से प्लस का साइन है तो +27/4। यहाँ पे z+3 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में भी z+3 एज इट इज़ आ जाएगा, z+3/2 का स्क्वायर और आगे प्लस, यहाँ पे माइनस। अब हमने इसका क्लोज करना फार्मूला तो 27 हमारे पास क्या होता है इसका फार्मूला √27 आप फाइंड करें, √27 हमारे पास होता है 3√3। तो अब यहाँ पे √27/4 किसका होता है 2 का, तो जो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इस फॉर्म में लिख लेंगे। और यहाँ पे प्लस था माइनस और साथ -1 z+3 इंटू z+3/2 माइनस, और ये हमारे पास √27 अगर आप फाइंड करें तो आपके पास आ जाता है 3√3 तो -3√3/2 आयोटा होल स्क्वायर z+3, एक बार इसको प्लस में और एक बार इसको माइनस में, z+3/2 +3√3/2 आयोटा और एक बार माइनस में z+3/2 -3√3 आयोटा/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट हमारे पास z³ -2z² +16z -32। अब हमारे पास 4 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स में से अगर हमारे पास दो टर्म्स में से कॉमन है, अगर सेम आ रहा है तो ठीक है। अब यहाँ पे z³ के साथ अगर हम लिखें +16z और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2z² -32। इनमें से हम कॉमन ले लेंगे z को,
तो हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस 16। यहाँ से अगर -2 को हम कॉमन लें तो जी स्क्वायर माइनस में माइनस प्लस 16, जी -2 और जी स्क्वायर प्लस 16। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, z-2 और जी स्क्वायर प्लस 16 था तो जी स्क्वायर माइनस और यहाँ पे अंदर -1 4 स्क्वायर z-2 जी स्क्वायर माइनस 4 का किसका स्क्वायर 2 आयोटा होल स्क्वायर z-2 z प्लस 2 आयोटा एंड z माइनस 2 आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, z पावर 4 प्लस 21 जी स्क्वायर माइनस 100। 3 टर्म्स हैं, आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। z पावर 4 मल्टीप्लाई करें तो 100 आए, प्लस माइनस करें तो 21 आए। 25 जी स्क्वायर माइनस 4 जी स्क्वायर, 25 4 टाइम 100 एंड 25 में से 4 को माइनस करेंगे 21। इसके वेरिएबल जी स्क्वायर है तो जी स्क्वायर आएगा माइनस 100। अब यहाँ पे जी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस 25, यहाँ पे -4 कॉमन आएगा, जी स्क्वायर माइनस और ये माइनस प्लस 25, जी स्क्वायर -4 और जी स्क्वायर प्लस 25। जी स्क्वायर -4 है तो इट्स मीन कि किसका फॉर्मूला ओपन हो सकता है, और यहाँ पे जी स्क्वायर माइनस और -1 और 5 होल स्क्वायर, जी स्क्वायर इसको एक बार प्लस में जी प्लस 2 और जी -2, यहाँ पे आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस 5 आयोटा होल स्क्वायर, जी प्लस 2 जी -2 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी प्लस 5 आयोटा और जी माइनस 5 आयोटा। यहाँ हमारे पास सारे फैक्टर्स क्या हैं, लीनियर्स। पावर 4 थी, 4 फैक्टर्स आए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 2 का 5th पार्ट, जी पावर 4 माइनस 16, जी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 16 हमारे पास किसका है 4 का स्क्वायर, तो जी स्क्वायर प्लस 4 जी स्क्वायर -4। अब जी स्क्वायर प्लस 4 है तो प्लस की जगह यहाँ पे -1 और 2 स्क्वायर, यहाँ पे जी स्क्वायर माइनस और 4 हमारे पास है 2 का स्क्वायर, जी स्क्वायर -2 आयोटा होल स्क्वायर, जी प्लस 2 और जी -2। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी प्लस 2 आयोटा, जी -2 आयोटा, जी प्लस 2 एंड जी -2। नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट हैं, जी पावर 4 प्लस 3 जी स्क्वायर -4, तो मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, प्लस और माइनस करें तो 3 आए, 4 1 ज़ा 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, जी 4 प्लस 4 जी स्क्वायर माइनस 1 जी स्क्वायर -4। यहाँ से हमारे पास जी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास जी स्क्वायर प्लस 4 -1 कॉमन आएगा, जी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4, जी स्क्वायर -1 और अंदर वाले फैक्टर जी स्क्वायर प्लस 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी प्लस 1 जी -1, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यहाँ पे हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, जी स्क्वायर माइनस और ये हमारे पास है 2 और एक माइनस ये है हमारे पास और एक -1 इसका स्क्वायर, तो जी प्लस 1 जी -1 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी स्क्वायर -2 आयोटा होल स्क्वायर। नेक्स्ट हम क्या कर लेंगे, एक बार इसको प्लस में और एक बार इसको माइनस में, जी प्लस 1 जी -1 जी प्लस 2 आयोटा एंड जी
सेवन्थ पार्ट है हमारे पास z पावर 4 फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे 5 के 3z² प्लस 2z² प्लस करें तो 5 मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आएगा 6। यहाँ से z² कॉमन आ जाएगा, z² प्लस 3, यहाँ से प्लस 2 कॉमन आएगा, z² 2 3 ज़ार 6 प्लस 3, z² प्लस 2 और z² प्लस 3, z²। अब यहाँ पे 2 माइनस और यहाँ पे -1 प्लस माइनस माइनस प्लस आयोटा बनाने के लिए फैक्टराइज करने के लिए हम -1 लिख लेंगे, और 2 किसका स्क्वायर नहीं है तो √2 और होल स्क्वायर ये आपस में कैंसिल होकर हमारे पास क्या आता है 2 ही आता है। z² प्लस हमारा माइनस इंटू -1 और इसी तरह √3 का स्क्वायर, z² माइनस √2 आयोटा होल स्क्वायर और z² माइनस √3 आयोटा होल स्क्वायर। तो एक बार इसको प्लस में लिख लेंगे, z² प्लस √2 आयोटा, z² माइनस √2 आयोटा, z² प्लस √3 आयोटा, z² माइनस √3 आयोटा। लास्ट पार्ट है हमारे पास z पावर 4 माइनस 32z² माइनस 3969। अगेन फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन के फैक्टर्स बनाने के लिए हम इक्वेशन फैक्टर्स लिखने, कैलकुलेटर को इक्वेशंस हैं हमारे पास, फोर्थ इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा, 5 को प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म है 3²। ए का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 1, तो 1 आगे इक्वल प्रेस करेंगे, बी का कोफिशिएंट हमारे पास -32 और सी का कोफिशिएंट है -3969। इक्वल प्रेस करेंगे, अगेन इक्वल प्रेस करने से एक हमारे पास फैक्टर होगा 81 और दूसरा फैक्टर है -49। अब ये इन्होंने ज़ीरो की इक्वल पुट करके बताया तो इट्स मीन 81 और -49 नहीं है, हमारे पास है -81 और 49। z पावर 4 ग्रेटर टर्म के साथ माइनस का साइन चाहिए, -81 z² और प्लस 49 z² माइनस 3969। लास्ट पार्ट z² कॉमन ले लेंगे, z² माइनस 81 प्लस यहाँ से 49 कॉमन लेंगे तो z² इस टर्म को हम क्लियर कर देंगे पहले। अब हमारे पास 3969 को डिवाइड करेंगे 49 पे तो आपके पास क्या आ रहा है 81, इट्स मीन 49 हमारे पास यहाँ पे -81, z² प्लस 49 और z² माइनस 81, यहाँ पे z² माइनस टू -1 7 का स्क्वायर और z² माइनस 9 का स्क्वायर, z² माइनस 7 आयोटा होल स्क्वायर और ये हमारे पास z² माइनस 9 स्क्वायर, z प्लस 7 आयोटा, z माइनस 7 आयोटा, z प्लस 9, z माइनस 9। आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आपको इक्वेशन गिवन है z पावर 4 प्लस 7z² माइनस 144 इक्वल टू 0। एक्सप्रेस इसके लीनियर फैक्टर्स पहले तो फाइंड करने हैं, फाइंड द रूट्स फाइंड करने हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, के लीनियर फैक्टर्स फाइंड करें। तो हमारे पास फैक्टर्स फाइंड करने हैं z4 प्लस 7z² माइनस 144 इक्वल टू 0। अगेन हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से 144 और प्लस करने से 7, 16 एंड 9, z4 प्लस 16z² माइनस 9z² माइनस 144 इक्वल टू 0। z² कॉमन आ जाएगा तो z² प्लस 16 माइनस 9 कॉमन आएगा तो z² माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पे 16 इक्वल टू 0, z² प्लस 16 और z² माइनस 9। यहाँ पे हमारे पास इसको क्या कर लेंगे, z² माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा z² 9 हमारे पास किसका है 3² माइनस 3²। अब इन दोनों टर्म्स को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख लेंगे, z प्लस 4 आयोटा, z माइनस 4 आयोटा, z प्लस 3 एंड z माइनस 3।
अब रूट्स फाइंड करनी है तो हमने इक्वेशन क्या गिवन थी, इक्वल टू 0 गिवन था। सब फैक्टर्स को 0 की इक्वल पुट करेंगे। z प्लस 4 आयोटा इक्वल टू 0, z माइनस 4 आयोटा इक्वल टू 0, z प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड z माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे z इज़ इक्वल टू माइनस 4 आयोटा, z इज़ इक्वल टू प्लस 4 आयोटा, z इज़ इक्वल टू माइनस 3 एंड z इज़ इक्वल टू 3। तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए, रूट्स आ गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसका हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 2z² माइनस 3z प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हमें नहीं यहाँ पे इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो मेथड है कि हमारे पास z का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, तो ऑल इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2z² बाई 2 माइनस 3/2z प्लस 4/2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगी z² माइनस 3/2z प्लस 4/2 इक्वल टू 0। सेकेंड हम कॉन्स्टेंट को साइड पे ले जाते हैं। z² माइनस 3/2z इज इक्वल टू माइनस 4/2। 4/2 तो 2, हमारे पास करेंगे माइनस 2। अब हमने यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करना है। a² माइनस 2a हमारे पास है z, b हमारे पास कोई ऐसी टर्म होगी जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये टर्म बने, प्लस उसको इस साइड पे भी ऐड करेंगे और उसको राइट साइड पे भी उसके स्क्वायर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 3/2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3/2 मल्टीप्लाई 1/2 का होल स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 1/2, तो क्या आ जाएगा 3/2 2 ज़ा 4, 3/4। अब 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2z। 3/4 का स्क्वायर इस साइड पे भी ऐड हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर इस साइड पे भी ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा z² माइनस 3/4 z माइनस 3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 ज़ा 32 माइनस 32 प्लस 9 हमारे पास आ जाएगा बाय 16। तो माइनस 32 प्लस 9 हमारे पास आ जाएगा माइनस 23/16 और इस साइड पे z माइनस 3/4 होल स्क्वायर। अब हमने दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये इससे कैंसिल, z माइनस 3/4 इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाता 423 आयोटा अंडर रूट 23 आयोटा बाय 16 किसका स्क्वायर है 4 का। यहाँ पे अब हम प्लस और माइनस साथ आ जाएगा। अब इसको साइड पे ले जाएंगे तो इसके साथ पॉजिटिव साइन है, तो साइड पे z इज़ इक्वल टू 3/4 प्लस माइनस अंडर रूट 23 आयोटा बाय 4। हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट है हमारे पास z² माइनस 6z प्लस 30 इक्वल टू 0। तो z² माइनस 6z इज़ इक्वल टू माइनस 30, a² माइनस 2 a की जगह z और b की जगह यहाँ पे हमने कुछ टर्म ऐड करनी है जो कि हमारे दोनों साइड पे ऐड करते हैं। तो 6 चाहिए 2 को 3 से, मीन b हमारे पास क्या है 3, तो 3² हम क्या करेंगे दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। तो z² माइनस 2 इंटू z इंटू 3 प्लस 3² इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 3 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 9। तो ये a² माइनस b² मीन z माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे माइनस करेंगे तो माइनस 21। अब हमने स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट दोनों साइड पे ले लेंगे, z माइनस 3
होल स्क्वायर इज इक्वल टू -21। तो ये हमारे पास आ जाएगा z-3 इज इक्वल टू +-21 आयोटा। तो जी साइड पे ये माइनस है, तो उस साइड पे जाके हमारे पास z के साथ ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 ± √21 आयोटा आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है हमारे पास 3z² - 18z + 50 = 0। पहले हमें 3 नहीं चाहिए, तो z² - 18/3z + 50/3 = 0। तो हमने इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड किया, 3 6 = 18, तो z² - 6z + 50/3 = 0। नेक्स्ट स्टेप में हम कांस्टेंट को उधर ले जाते हैं, z² - 6z = -50/3। अब स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, -2 × a की जगह z, b की जगह 2 को किसी नंबर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 = 6, तो 3 का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर देंगे, इज इक्वल टू -50/3 + 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, z - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -50/3 + 9। नेक्स्ट स्टेप में 9 3 × 27 + 27/3। 27 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 23 - 23/3। अब हमने स्क्वायर कैंसिल करना है, तो दोनों साइड पे क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट। तो z - 3 इज इक्वल टू +-23/3, और ये माइनस क्या बन जाएगा, आयोटा अंडर रूट के बाहर आएंगे जो आयोटा। तो हमारे पास -3 साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +3। z इज इक्वल टू 3 ± अंडर रूट 23/3 आयोटा आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है, z² + 4z + 13 = 0। तो z के साथ कांस्टेंट नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप में हम कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसमें हम 13 को क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, z² + 4z = -13। तो z² + 2z, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 4, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट्स मीन कि b हमारे पास क्या है, 2 + 2² इस साइड पे भी ऐड, और -13 + 2² राइट साइड पे भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्लोज हो जाएगा, z + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -13 + 2 का स्क्वायर, हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। z + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस करने से हमारे पास आ जाएगा 9। अब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा, और 3 हमारे 9 हमारे पास किसका होगा, 3 आयोटा। z + 2, अब प्लस और साइड पे जाके इसको क्या कर देंगे, माइनस, z इज इक्वल टू 2 + -3 आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ पार्ट इसका, 2z² + 6z + 9 = 0। तो हमें क्या नहीं चाहिए यहाँ पे 2, तो z² + 2 को डिवाइड करेंगे, तो 2 3 = 6, z + 9/2 = 0। z² + 3z = -9/2, तो z² + 2, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, a हमारे पास है z, और b हमारे पास क्या होगा, 3 है, तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 होल स्क्वायर से, तो 3/2 होल स्क्वायर। b हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/2, तो 3/2 हम इस साइड पे भी ऐड करेंगे, b हमारे पास है, और -9/2 में भी 3/2 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये हमारे पास फार्मूला क्लोज होगा, z + 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -9/2 + 3 का स्क्वायर 9 + 9/2 × 2 4। तो हम इसको क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -18/4 + 9/4, तो -9/4। z + 3/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और इससे ये हमारे पास बन जाएगा 3/2।
3 का स्क्वायर है और 4 2 का, और माइनस क्या बन जाएगा आयोटा और z प्लस 3/2। अब z इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये प्लस है, साइड पे जाके -3/2 प्लस -3/2 आयोटा। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, -3 प्लस -3 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है 6, 3z² माइनस 5z प्लस 7 इक्वल टू 0। तो z² माइनस 5/3z इज़ इक्वल टू -7/3। कांस्टेंट को इस साइड पे लेके आए, साइन नेगेटिव हो गया और 3 से जब डिवाइड किया तो यहाँ पे 3 कैंसिल, 5/3 7/3। a² -2, b हमारे पास z है, c। अब यहाँ पे कोई ऐसी टर्म, तो हमें क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 5/3, 5/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के स्क्वायर से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 1 5 3 2 6, 5/6 का स्क्वायर मीन के b हमारे पास क्या है 5/6। तो 5/6 इस साइड पे भी ऐड कर देंगे और 5/6 का स्क्वायर इस साइड पे भी ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला क्लोज होगा। ये देखिए 2 1 2 2 3 5/3 z बन रहा है हमारे पास, z माइनस 5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो हम किसी, यहाँ पे हमारे पास 36 है, तो यहाँ पे 36 बनाने के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 3 3 12 से। तो 12 को 7 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ रहा है, -84/12 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर्स दोनों के क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो यहाँ पे भी 36 प्लस 25/36, इसमें से 25 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 59 - 59/36 z माइनस 5/6 होल स्क्वायर। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया। यहाँ पे आ जाएगा z माइनस 5/6 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 59 √59 आयोटा बाय 6। तो z इज़ इक्वल टू साइड माइनस उस साइड पर जाके प्लस हो जाएगा, 5/6 प्लस माइनस 59 आयोटा बाय 6 आंसर आ जाएगा।